उधार की चॉकलेट। अगर आप मेरी बात माने तो मुझे चॉकलेट दे दें और ये 20 रुपए रख लें, बाकी पैसे मैं आपको कल दे दूंगा। आदिल और मदसर दोनों भाई घर के करीब एक स्कूल में इकट्ठे पढ़ने जाते थे। आदिल छठे और मदसर 5वीं जमात में पढ़ता था। उनको स्कूल जाते वक्त अम्मी जान की तरफ से लंच बॉक्स मिलते थे, जिसमें खाने पीने की सेहत बख्श अशिया मौजूद होती थीं। अम्मी उन दोनों को 20-20 रुपए भी देती थीं, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो उनके पास पैसे मौजूद हों। आदिल कदरे फजूल खर्च था। वो लंच बॉक्स मिलने के बावजूद रोज 20 रुपए भी खर्च कर लेता था, जबकि मदसर किफायतशार था। लंच बॉक्स में मिलने वाली चीजें उसके लिए काफी होती थीं। वो रोज के मिलने वाले 20 रुपए बचा लेता। वो अपने जमा किए पैसों से अपनी कई जरूरतें पूरी कर लेता था। कभी कोई किताब खरीद लेता, कभी रंगदार पेंसिलें वगैरह। जारी है। आदिल इसे कंजूस मुखी चौस कहता था। शुरू में वो चढ़ता था, फिर अम्मी ने इसे बचत करने की अहमियत बताकर समझाया तो उसने चढ़ना छोड़ दिया। जब उसने चढ़ना छोड़ दिया तो आदिल ने इसे चढ़ाने का सिलसिला भी खत्म कर दिया। हाल ही में स्कूल की कैंटीन के बराबर में एक नई दुकान का इजाफा हुआ, जिसमें बहुत सी चॉकलेट्स और जूस वगैरह रखे गए थे। आदिल को चॉकलेटें बहुत पसंद थीं। आदिल अपने 20 रुपए लेकर कैंटीन पर गया तो मजेदार चॉकलेटों पर उसकी नजर पड़ी, जिन्होंने उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अंकल, ये वाली चॉकलेट कितने की है? आदिल ने मतलूबा चॉकलेट की तरफ इशारा किया। 50 रुपए की, कैंटीन वाले अंकल ने मुस्कुरा कर बताया। मगर मेरे पास तो 20 रुपए ही, ये चॉकलेट कैसे खरीदूं? आदिल ने चंद लम्हे सोच में गुजारे और फिर पलट गया। क्या हवा? काउंटर के पीछे खड़े हुए अंकल ने पूछा। असल में मुझे वो चॉकलेट लेनी थी, मगर मेरे पास पैसे कम हैं। अगर आप मेरी बात माने तो मुझे चॉकलेट दे दें और ये 20 रुपए रख लें, बाकी पैसे मैं आपको कल दे दूंगा, आदिल ने झिझकते हुए कहा। आदिल रोज कैंटीन से कुछ न कुछ खरीदता था और कभी उसने उधार नहीं किया था। यकीना वो कल ये पैसे लौटा देगा। अंकल ने कुछ देर सोचा और 20 रुपए लेकर इसे एक चॉकलेट दे दी। आदिल चॉकलेट लेकर खुशी खुशी चला गया। चॉकलेट बहुत मजेदार थी। उसका जायका छठे तक आदिल के मुंह में रहा। अब तो चॉकलेट खाने की आदत सी हो गई। अंकल, अगर आप बुरा न माने तो आप 20 रुपए लेकर मुझे वो चॉकलेट दे दिया करें, तो मैं बाकी के सारे पैसे महीने की पहली तारीख को अदा कर दूंगा। पहली तारीख आने में 10 रोज बाकी थे, जबकि 2 दिन छठी थी। सो कैंटीन वाले अंकल ने हामी भर ली। आदिल रोज 20 रुपए दे कर वो चॉकलेट ले लेता और आंखें बंद करके चॉकलेट के मजे उड़ाता। अंक तो उसकी महीने की पहली तारीख को खली, जब अंकल ने इसे हिसाब बेबाक करने के लिए कहा। अब तो आदिल बहुत घबराया। उसके पास पैसे कहाँ थे जो वो देता, और अगर घर में बताता तो अम्मी अबू की डांट सुननी पड़ती, जो उधार के सख्त खिलाफ थे। उनके घर का उसूल था कि चीज न मिले तो उसके बगैर गुजारा कर लिया जाए, मगर उधार से बचा जाए। अब मैं क्या करूं? आदिल ने परेशानी से सोचा। कई रोज अंकल तकाजा करते रहे और आदिल उन्हें टालता रहा। आदिल ने वहां से चीजें लेनी छोड़ दी। अगर रोज के 20 रुपए भी दूं तो कितने दिन लग जाएंगे, पता नहीं अंकल माने या न माने, मगर चल कर बात करता हूँ। आदिल ने छठी के बाद कैंटीन वाले अंकल से बात की तो वो राजी न हुए। बोले, मुझे अपने सारे पैसे इकट्ठे चाहिए, वो भी कल, वरना मैं तुम्हारा बस्ता अपने पास रख लूंगा। फिर पैसे दोगे तब ही बस्ता वापस करूंगा। अंकल ने रोखे से अंदाज में कहा। आदिल, ये तुम्हारा कैलकुलेटर तुम क्लास में भूल आए थे। आदिल का हम जमात असद भागता हवा आया और कैलकुलेटर उसके हाथ में थमाकर गेट की तरफ भाग गया। लाओ ये कैलकुलेटर दो मुझे, और जब पैसे दोगे इसे वापस ले जाना। कैंटीन वाले अंकल ने उसके हाथ से कैलकुलेटर लेकर अपने पास रख लिया। अंकल, ये मेरे बाबा का कैलकुलेटर है, मैं आज के लिए लाया था, मुझे ये उन्हें वापस करना है। आदिल रूहान सा हो गया। मियां, लगता है कि उधार लेना तुम्हारी आदत है, अब ये कैलकुलेटर भी उधार, मगर ये मैं वापस बिल्कुल नहीं दूंगा। कैंटीन वाले अंकल ने उसका मजाक उड़ाया। मदसर कब से गेट के पास खड़ा आदिल का इंतजार कर रहा था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। आहिस्ता आहिस्ता सारा स्कूल खाली हो रहा था। मदसर ने आदिल की तलाश में इधर उधर देखा तो उसकी नजर सामने गई, जहां से आदिल धीरे धीरे कदम उठाता चला आ रहा था। आदिल भाई, कहाँ रह गए थे? चली जल्दी घर चली। मदसर ने आदिल का हाथ थामकर उसके चेहरे का